नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। 1 घंटे 23 मिनट के अपने भाषण में उनका पूरा फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर भी केंद्र सरकार मेहरबान रही है। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उनको 17,500 रुपये का फ़ायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपये 3 किस्तों में देगी। मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। इस बजट में नई टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। नई टैक्स रिजीम में अब 50,000 की जगह 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2,50,000 तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। ग्राफिक में आप देख सकते हैं कि किस तरह से न्यू टैक्स रिजीम में 6 टैक्स स्लैब हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में 4 टैक्स स्लैब हैं। 30% तक का टैक्स है। दूसरी बात यह है कि इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीज़ों पर टैक्स ड्यूटी घटा दी है और 2 पर बढ़ा दी है। इससे 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन और सोना चांदी सस्ता हो सकता है। फ़ोन और चार्जर 15% सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटी है। सोना चांदी 6% सस्ता हो सकता है, क्योंकि सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। प्लैटिनम पर 6.4% कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। कैंसर की 3 दवाओं पर ड्यूटी हटा ली गई है। ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर ड्यूटी घटी है। इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो सकते हैं। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सामानों पर छूट दी गई है और 25 क्रिटिकल मिनरल्स पर ड्यूटी घटा दी गई है। फिश फीड से कस्टम ड्यूटी 5% घटा ली गई है। प्लास्टिक के सामान महंगे होंगे। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से 15% की गई है। तो टेलीकॉम के सामान महंगे हो सकते हैं और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर 25% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए रोज़गार से जुड़ी 3 स्कीमें लाई गई हैं। पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम जो है, उसमें पहली बार सभी फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स में प्रवेश करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ को 1 महीने की सैलरी मिलेगी। EPFO यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार रजिस्टर होने वाले एम्प्लॉयज़ को 1 महीने की सैलरी की राशि के बराबर, जो 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, 3 किस्तों में ट्रांसफ़र होगी। एलिजिबिलिटी लिमिट 1 लाख रुपए प्रति माह होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को फ़ायदा मिलने की संभावना है। दूसरी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम लाई गई है, स्कीम B, और पहली बार काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के रोज़गार से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एडिशनल एम्प्लॉयमेंट की योजना इसमें लाई गई है। इसके तहत एम्प्लॉयमेंट के पहले 4 साल में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को उनके EPFO कंट्रीब्यूशन के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं को फ़ायदा मिलने की संभावना जताई गई है। एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम C है। ये एम्प्लॉयर फोकस्ड स्कीम सभी सेक्टर में एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को कवर करेगी। हर महीने 1 लाख रुपए वेतन के भीतर सभी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को गिना जाएगा। सरकार हर एक एडिशनल एम्प्लॉय के लिए EPFO योगदान के लिए एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक महीने 3,000 तक का रिम्बर्समेंट करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1,52,000 करोड़ दिए गए हैं। पिछले साल 1,25,000 करोड़ दिए गए थे, यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। किसानों की लगातार मांग के बाद भी MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है। किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है। यह 6,000 रुपये ही रहेगी। उम्मीद जताई जा रही थी कि इसको 8,000 किया जाएगा, पर नहीं किया गया है। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें हर महीने 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। पहले इस स्कीम के तहत एमएसएमई के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा था, जो अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। पीएम मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी है: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये, किशोर में 5,000 तक और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का एलोकेशन है। हॉस्टल भी बनेंगे। महिलाओं और लड़कियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है। और सरकार वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स बनाएगी। केंद्र सरकार ने बिहार के नालंदा राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने का फैसला किया है और काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर गया के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। सरकार ने एंजल टैक्स को खत्म कर दिया है। स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी। कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है तो उस कंपनी को एंजल टैक्स देना पड़ता था। आमतौर पर एंजल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था। इससे स्टार्टअप्स को टैक्स से राहत मिलेगी। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एसटीटी टैक्स बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। ऑप्शनल ट्रांजैक्शन पर 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% लगाने का ऐलान किया गया है। F&O में छोटे निवेशकों की बढ़ती संख्या और घाटे के कारण सरकार ने ऐसा किया है। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर हाईवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा में बेहतर सड़क संपर्क और बक्सर में गंगा नदी पर एक एडिशनल 2 लेन पुल का डेवलपमेंट होगा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में इंडस्ट्रियल नोड डेवलप किया जाएगा। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। राज्य में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और सपोर्ट इंफ्रा की भी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। इसी वित्तीय वर्ष में ये पैसे जारी किए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। विशाखापत्तनम, चेन्नई और वाकल हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इसके साथ ही हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए एक स्पेशल बैकवर्ड एरिया फंड की घोषणा की गई है। डिफेंस के लिए 4,54,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। यह फरवरी में अंतरिम बजट में मिले 6,21,000 करोड़ रुपए से 1,67,000 करोड़ रुपए कम है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है, प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना है। जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, ये कुर्सी बचाओ बजट है। सहयोगियों को खुशी दी, दूसरे राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए, दोस्तों को खुशी दी, अंबानी अडानी को फ़ायदा दिया, आम जनता के लिए कुछ नहीं। ये बजट कांग्रेस मैनिफेस्टो और पहले के बजटों का कॉपी पेस्ट है। तो ये राहुल गांधी की प्रतिक्रिया थी। दोस्तों, बजट से संबंधित सूचना में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।